हरि ओम प्यारे, हरि ओम हरि ओम। कामना का त्याग कैसे करें? आप कहते हो कामना का त्याग कैसे करें? किस चीज़ की कामना करते हो बेटा? मन से पूछो, मन से पूछो किस चीज़ की कामना होती है। विचार करो, मन को बार बार विचार दो और समझाओ कि ईश्वर के बिना मेरा कोई नहीं है। ये शरीर भी जो है एक दिन जो है मुझे छोड़ दे पे चला जाएगा, छोड़ना पड़ेगा, चला जाएगा। तो किस चीज़ की कामना करोगे? यहाँ मेरा कोई नहीं है। जब कोई नहीं है तो किसकी कामना करते हो बताओ? शरीर भी मेरा नहीं है तो मेरा ये कहोगे मेरा है या मेरा कौन हो जाए, मैं सभी का हो जाऊं, मेरा संबंध है, इसकी कामना करते हो ना? किस लिए कामना करते हो? अरे जीव को जो जो कहते हैं जो करना चाहिए वो नहीं करता है, अपनी मृत्यु नहीं सुधारता है, उसका स्मरण नहीं करता है। मरण सुधरे तो कहते हैं सब मरण को सुधारना होना चाहिए, इंसान को सुधारना हो तो प्रत्येक क्षण को कहते सुधारो। रोज सोचो कि जो है मेरी मृत्यु बहुत करीब है, तब कामना छूट जाएगी अपने आप ही। जब यहाँ मेरा कोई नहीं तो कामना क्या करें? भावना करो कि जो है ना तो मैं किसी का हूँ और ना कोई मेरा है, तो कामना नहीं होगी। इसी तरह जो कहते ममता को हटाओ, संग्रह बढ़ता रहता है, ममता बढ़ती रहती है। इसलिए परिग्रही बनो। तृष्णा भोग जो है में नहीं है, खत्म होती है। तृप्ति भोग में नहीं है, उसके भोग में नहीं है, उसके त्याग में है। त्याग भावना रखा करो कोई चीज़ का। इसलिए तुमको जो है बार बार जो है कैसे तुम्हें जो है बताएं कि तुम जो है अपनी ये कामना को कैसे त्याग दो। ममता सिद्ध करने के लिए कहते सबसे खतरनाक जो है ये जो है ना हमारी जो है ममता ही सबसे खतरनाक है। तो इसलिए ममता मत रखो, व्यक्तिगत ममता दूर करो, नहीं तो जो है ये बहुत खतरनाक होगी। और बाहर की त्याग ना करो, सबसे ममता ही दुख का कारण होती है। ये संसार, यही संसार। तुम कहते हो संसार का त्याग कैसे करें? इसलिए सबसे खतरनाक यही है। इसी से जो है ये कामना जो बनी रहती है, कामना इसीलिए सबसे बड़ी कामना इसी की रहती। किसकी कामना रहती? कभी पैसे को होता है। ये जीव जो होता है ये बड़ा मूढ़ होता है। मूढ़ के मुंह से हमेशा ही शब्द क्या निकलता है? हरि नाम नहीं निकलता है। जीव कभी भी भगवान का नाम नहीं निकालता है। और भगवान की याद आए भी कैसे? जब सब समय तुम जो है भगवान के जो है उसमें पड़े रहो, ध्यान में रहो, तभी भगवान याद आएगा। जिसमें सारी जिंदगी कहते बूढ़ा इंसान हो जाता है, मन द्रव्य में ही रहता है, उस द्रव्य का चिंतन करता है। हमारे बच्चे के पास इतना नहीं है, एक ये कामना हो जाती है। उसकी दृष्टि हमेशा ही गुरु कहते हैं पैसे पर रहती है। कहाँ से पैसे कमा लें, बच्चे को कैसा बिजनेस हो, कैसे जो है तरक्की कर लें, दिन रात। अरे सबके भाग्य तुम बन जाओगे, इसलिए तुम ना बन करके इसलिए बताया गया है कि भगवान का चिंतन, भगवान की लीला का श्रवण कीर्तन और मनन करो। भगवान का ही साध संगत के चिंतन करो। इंद्रियों को भोगों से नहीं, प्रभु स्मरण में, स्मरण से सेवा भाव से ही शांति मिलती है। और ऐसे शांति नहीं मिलती है, सोच लेना। दुख का कारण देह ही है। दुख भोगने के लिए देह तो नहीं मिली है ना। दुख भोगने के लिए ही तो देह मिली है। और काहे के लिए मिली हुई है? जो दुख पड़े हुए हैं उसको काटने के लिए,
इसीलिए तो देह पहले से ही भगवान ने हमको देह दिया हुआ है। अब ये तुम सोच लो, आज मन अशांत है, कामना आ रही है, तो ये सोचो पाप किए हैं होते हुए हैं, तभी जो है हमको आज देह मिली हुई है, और देह मिली हुई है इसमें हमको दुख मिला हुआ है, हैं? यह जन्म जो है इसके लिए नहीं, सोच विचार के लिए नहीं मिला है। ये जन्म तो मिला है हरि कथा के हमेशा ही ये बोध होना चाहिए। हमेशा भगवान यही बता रहे हैं, हमेशा जो है बोध रखो, और ये बोध धारण करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये चक्की पीसते रहेंगे हम हर जन्म में। मानुष जन्म कैसे इस तरह जो है हमको सुखी नहीं हो सकता है, हमको सुखी बनाने के लिए नहीं मिला है कि हम सुखी बनाएं। इसलिए मानव शरीर सुख के उपभोग के लिए नहीं मिलता है। सोच लो, मानव शरीर तो कहते भजन करने के, भगवान के जो है प्राप्ति के लिए मानव शरीर है, तब तुमको अपने आप ही जो है कामना का त्याग हो जाएगा। ऐसे त्याग का क्या करने बैठो। इंद्रिया सुख सभी प्राणी को एक सा मिलता है, ये सोच लो, चाहे जानवर हो, चाहे पशु हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे जो कोई हो, जो उसी में मानुष पड़ा रहे तो नहीं, उसी में नहीं सुखी दुखी होता रहेगा। अरे ये गुरु कहते हैं तुमको हरि भजन में सुख मिले, हड्डी चबाने में नहीं, हड्डी चबाने में तो कुत्तों को सुख मिलता है। इसलिए मानुष जीवन पा करके प्रभु स्मरण में लीन हो जाना रहो हमेशा। और तुम कहते हैं हमको तुमको जो है जीवन को कुछ ऐसा सोच करना बढ़ाओ कि जो है मृत्यु के क्षण में भगवान की ही याद आए। ऐसा रात दिन का अभ्यास कर लो। ये जीव जो है, गुरु कहते हैं जीव ये आत्म भाव में प्रत्येक क्षण आत्म भाव में ही रहे, अन्यथा कहते ये तो जो है बस 100 बना हुआ है। इसलिए कहते हैं भगवान जो है भगवान स्मरण के लिए ही मानुष शरीर मिला है। जीव जब ईश्वर से कहता है कि मैं तो आपका हूँ, ऐसा कहेगा कभी, तो वो संबंध गुरु कहते हैं अपूर्ण ही ना रह पाए। पूर्ण जब भगवान का कह देता है, परंतु ईश्वर जब जीव से कहता है कि तू मेरा है, तभी यह संबंध जो है कह देता है कि भगवान, ये जीव कहता है कि हम भगवान आपका हूँ, मेरा संबंध आपसे, मुँह से कहता है। लेकिन जब भगवत भाव आता है तभी पूर्णता होता है, तभी जो है हमारे कष्ट पाप से अपने आप जो है पूर्ण के पूर्ण जो है हमारा पुण्य, जब पुण्य उदय होते हैं, सब सारा जो है ईश्वर से मेरा मिलाप हो जाता है। प्रत्येक क्षण हमारा सत्य कर्म में लगने लगता, भगवत चिंता के लिए हो जाता। ऐसे भगवत चिंता करने वाला इंसान को तो यही जो है कामना कहाँ रह जाएगी। एक कामना ही करना है तो भगवान की कामना करो बेटा। परमात्मा प्राप्ति के ये बार बार नहीं जो है जन्म मिलता है, ये बाई चांस से हमको लोगों के मानुष का जन्म जो है हाथ लग गया है, और नहीं तो कोई पशु बन जाते। तो यही भक्ति का रहस्य समझ करके अपने भक्ति में ही जो है लगाओ, एक एक रोम में भक्ति भर जाए, एक एक रोम से भक्ति उत्पन्न हो। बिना भक्ति के, ये कहते हैं भक्ति किए बिना योग साधना नहीं हो सकती है। सबसे भक्ति का मतलब है सबसे प्रेम करो। अभी आप तुम कहोगे, पूछोगे, कहोगे भक्ति क्या होती है, अरे भगवान से प्रेम करो। और कहोगे प्रेम कैसे होता, सभी तो पूछते हैं प्रेम कैसे करें, अपने बच्चे से कैसे प्रेम करते हो? सबसे बढ़िया ज़्यादा प्रेम किससे करते हो बताएं? जेवरों से, साड़ी से, कपड़े से। कैसे प्रेम हो जाता है? कहीं देखोगे ललचा जाओगे, मन में टूट पड़ेगा। नई डिजाइन के गहने देखो, बस टूट पड़ेगा, ऐसे टूट पड़ेगा, चाहे मिले चाहे ना मिले, बहुत अच्छा है, मन डोल जाएगा। ऐसे भगवान का देख करके क्यों नहीं
भगवान से प्रेम क्यों नहीं होता? जो अवगुरु कहते रोज भगवान की शरण में आते रहो, अपने आप प्रेम हो जाएगा, अपने आप प्रेम हो जाएगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। कुछ किताब पढ़ने, प्रेम करने के लिए किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु के साथ जो है कहते सहयोग हो तो अपने आप योग कहते हैं, योग से योगी बन जाता है इंसान, स्थिरता आ जाती है। तो ऐसे बाहर से तुम कहते हो कि जो है बाहर की तरफ ना जाए, कामना का कैसे त्याग करें? काहे की कामना करो? क्या जरूरत पड़ी कामना की? किस चीज़ का कामना? कुछ मेरा है? जो मेरा शरीर ही नहीं है तो ये शरीर के लिए कौन सी कामना करें? अभी तुमको कह दे कोई कि तुम्हारी 1 हफ्ते में तुम्हारी मौत है, तुम कामना तुमको अच्छा लगेगा? किसी संसार में आनंद मिलेगा? आनंद नहीं मिलेगा तुमको बिल्कुल। मन को बाहरी विषयों में जो है भटकते रहने की आदत पड़ गई है और कुछ नहीं है, इसलिए अशांत रहता है। यही आजकल तो यही बताया गया है। आज के कल में जीव जो है भोगी बन गया है और कुछ नहीं। और कुछ करने के, और मन को क्या करो, बाहर मुक्ता में भोगी है, लेकिन इसी को अंतर्मुख कर लो बस। मन को अंतर्मुख करना है, वो करना बड़ा कठिन है, ये भी जान लेना। जिसका मन बाहर मुख हो गया उसको करना बड़ा कठिन है। तो इसलिए बताया, ज्ञानी पुरुष जो होते मल से शामिल नहीं होते हैं, नहीं जानते हैं धोखा मिलेगा हमको। मन से मत मिलो, अपने मन को भगवान के स्मरण में मिलाओ, भगवत भाव में मिलाओ। देखो कोई संकल्प ही नहीं आएगा। संकल्प जब आता है ये जो है, इसलिए यही कहा नहीं, तुम कहते हो कामना का त्याग कैसे करें? कामना कोई तुम ही तो पैदा किए हो। बार बार गीता कहती कामना, और तुम काम हाँ कर देते हो। इसलिए तो कामना तुम्हारे मन में आई क्यों? जहाँ आई रही वहीं छोड़ दो जाकर के इसको। हमारे घर की कामना थोड़ी है, तुम खाली हो करके रहो। तो इसलिए जो है अब तुम जो है आखिरी समय आ जाएगा, तो कहते मरने वाले को जो है सद्भाव की दृष्टि से ही देखते हैं गुरु, लेकिन मन जो है मानुष जो है को भाव में हमेशा रहता है, उस परमात्मा भाव में नहीं रहता। तो यही तो इसकी गलती है। यही गलती सुधारने के लिए गुरु आकर के हमें जो है ये सारी जो है हमें जो है क्रियाकलापों से अलग करता है। कहते हैं तुम आज तक बहुत किए हो, इसलिए तुम जो है अब हटो, बचो, वहाँ से हटोगे, बचोगे तो तभी जो है तुमको सब कुछ मिलेगा। नहीं तो जो है जब उसी में घुसे रहोगे तभी जो है तुमको दुख मिलता रहेगा। कामना त्याग हो ना, कामना किस लिए आती है, क्यों आती है, क्या बाकी रह गया है? कुछ पाने को क्या बाकी रह गया, पहले ये बताओ। क्या बाकी रह गया है तो कामना आती है? क्या चीज़ की कामना करते हो? ये तुम पक्का कर लोगे, एक बार कामना आ गई है तो अब दोबारा नहीं आएगी। तुम्हारी कामना पूरी हो जाए एक बार, और दोबारा अगर तुम जो है तुम्हारे कामना जो त्याग कामना का ना करो, कामना पूरी कर लो। क्या क्या चाहिए अपने मन से पूछो, अपने मन से पूछो क्या क्या चाहिए, उसको देखो। कामना ये भागता है जहाँ जहाँ दौड़ दौड़ के जाता है। तो इसलिए इसको बताओ कि जो है कामना करके क्या करोगे। बार बार संत बताते हैं, कहते हैं कामना ना करो और मन को अपने देखो। मन को कहते हैं इंसान का मन ही गुरु बन गया है, ये सोच लो। मन का सच्चा गुरु आत्मा है, इसको आत्मा की राह दिखा दो और कुछ न करो। ज्ञानदेव ने मन को गुरु बनाया है,
अपने आप ही जो है मन का सच्चा गुरु आत्मा है। इसलिए कहते एकनाथ महाराज जी के पास में भी एक बार जो है वैष्णो आया, उनसे कहा महाराज, मैं महाराज से पूछा कि आपका बड़ा मन शांत है, आप बड़े सादगी में रहते हैं, आप भगवान की भक्ति में कैसे स्थिर रहते हैं। मेरा मन बड़ा अशांत है, मैं बहुत अशांत हूँ। उन्होंने कहा भैया आप तो ये के युक्ति हम बाद में बताएंगे, अभी तुम जा कर के आज के 7वें दिन तुम्हारी मौत है। एकनाथ जी ने बता दिया। अब जो कहा 7वें दिन मौत है तो बताओ कोई कामना आएगी कि हमारी ये इच्छा है, हमारी ये कामना है। कहा कोई मृत को जा, अपन मृत सुधारो जा करके, इसकी कोई युक्ति ढूंढो जा करके। अब आ करके सब का जितना रहा सब कारोबार घर का जो था, जो कामना जो थी, इच्छा थी, सब पूरी छोड़ दें और सब जो है राजपाट लड़का बच्चन का सबका जो है समर्पित कर दें। जब समर्पित कर दें तो जो है शांत रह गए। 1 हफ्ता हुआ मरे नहीं हुए। फिर गुरु के पास, एकनाथ जी के पास मैं कहा महाराज अभी मैं जिंदा बैठा हूँ। तो कहा ये बताओ तुम्हारा मन अशांत जो रहता था, कामना में भागा भागा फिरता था, कितनी कामना किए हो, कितना क्रोध किए हो, कितना लड़ाई किए हो। अरे कहीं महाराज जी बताओ कामना का करी, लड़ाई का करी कोई से। अब तो हमारा आखिरी समय था, अब तो हमको मरना ही था। तो इसको एकनाथ जी ने कहा बस यही हमारे तुम्हारे में यही है। हमको जो है मृत का जो है सूत सामने दिखाई देता है। मृत हमें 24 घंटा, इसलिए मृत से डरते हैं। भाई बंदूक क्यों रखते हैं इंसान, इसलिए रखते हैं कि इससे जो है हमको जो है बंदूक हमारी सहायता करेगी। ऐसे हम जो है जैसे इंसान बंदूक रखते, इस तरह हम जो है भगवान का नाम अपने पास रखते, कहते मेरी सहायता करेगी। तो ऐसे जब मृत सामने आ जाए तो तुमको कामना नहीं आएगी, ना त्याग करना पड़ेगा। त्याग करके क्या करोगे, अपने आप ही कामना चली जाएगी। कामना जो है ये ठहरने वाली थोड़ो है कि रुके कहीं ठहरे, ये कामना रुकेगी नहीं, ठहरेगी नहीं, अपने आप चली जाएगी। इसके लिए चिंता टेंशन करके मत बैठो। एक बवाल पाल लेते हो कि हमारी कामना का त्याग कैसे होते हैं, इनका सब हटाओ अपने दिमाग से। शांत भाव में रहो, भगवत भाव में रहो। अपने आप कामना आए तो आने दो, अब आई है तो चली जाएगी बस। हैं, हरिओम।